नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम सियासी दल जनता के बीच नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी का नेतृत्व करते हुए प्रदेश भर में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, वहीं अखिलेश यादव भी अपनी विजय रथ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में घूम घूम कर योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। इन सब के बीच आज हम आपको यूपी की राजनीति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का महत्व दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्यों लखनऊ तक पहुंचने का रास्ता इसी एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेगा। पूर्वांचल की जंग फतह करने की कोशिश में जुटे राजनीतिक दलों का सियासी सफर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते ही तय होगा। चुनावी मौसम से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण पीएम मोदी के हाथों करवाकर बीजेपी पूर्वांचल के 28 जिलों की 164 सीटों को साधने की कोशिश में है। यूपी की राजनीति में यह बात जग जाहिर है कि यूपी के तख्त का रास्ता इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेगा। पूर्वांचल के 28 जिले सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। इनमें वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और अंबेडकर नगर शामिल हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की राजनीति के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके किनारे ही पूर्वांचल की ज्यादातर विधानसभा सीटें आती हैं। पूर्वांचल का ये जिला इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में बीजेपी को लेकर जग जाहिर नाराजगी है और यहां से वोटों के कटने की आशंका में बीजेपी पूर्वांचल को अपने दुर्ग में तब्दील करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल भी पूर्वांचल को अपनी राजनीति की प्रयोगशाला बनाने में जुटे हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ सहित पूर्वांचल इलाके में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पिछले दिनों उन्होंने कई जिलों का दौरा किया था, इसमें आजमगढ़ से लेकर अयोध्या तक शामिल थे। इतना ही नहीं, सपा ने आजमगढ़ में एक कार्यालय भी स्थापित किया है। वहीं कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए प्रियंका गांधी खुद पूर्वांचल के मंदिरों में चक्कर काटती हुई नजर आ रही हैं। पूर्वांचल के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए बसपा और कांग्रेस ने तो अपने प्रदेश अध्यक्ष तक पूर्वांचल से ही बना रखे हैं। बीजेपी ने 2017 में पूर्वांचल की 164 विधानसभा सीटों में से 115 सीटें जीतकर यूपी की सत्ता में अपना परचम तो लहराया था, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों में वो सपा से पीछे रह गई थी। बीजेपी आजमगढ़ की 10 में से सिर्फ 1 सीट, जौनपुर की 9 में से 4, गाजीपुर की 7 में से 3, अंबेडकर नगर की 5 में से 2 और प्रतापगढ़ की 7 में से 2 सीटें ही जीत सकी थी। इसलिए बीजेपी इन सीटों पर बराबर नजर बनाए हुए है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब जब सीएम योगी ने निरीक्षण किया है, उन्होंने प्रमुखता से इस बात पर जोर दिया है कि इसका लोकार्पण खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने आएंगे। इसके साथ ही सरकार का दावा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू होने से रोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश ने गुंडा राज, भ्रष्टाचार, अराजकता और दंगों की मार को झेल करके विकास के पायदान पर अपने को कई पीछे धकेला है। यहां पर समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देना, समाजवाद के नाम पर गुंडा राज को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, जिनकी कार्य संस्कृति बन चुकी थी, आज वे लोग विकास की बात जब करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। मुझे देख के आश्चर्य होता है कि जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के शिलान्यास की बात आज की जा रही है कि इसका शिलान्यास पहले हो चुका है, ये सीधे सीधे जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। एक्सप्रेसवे न समाजवाद का होता है न कांग्रेस का होता है, ये एक्सप्रेसवे जनता का होगा। पूर्वांचल के विकास का एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है।
वहीं हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि ये उनकी सरकार में शुरू किया गया एक्सप्रेसवे है और बीजेपी सिर्फ इसका फीता काटकर श्रेय चुराने में लगी हुई है। अभी भी सरकार समाजवादियों के कामों का शिलान्यास का उद्घाटन कर रही है। अगर इटावा की जेल, इटावा के काम, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना था, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी थी, गुणवत्ता अच्छी होती। सड़क पे अगर आज चलोगे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलोगे तो हो सकता है आपका कमर दर्द, पेट दर्द हो जाए। आखिरकार अगर सही तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बुलडोजर चला होता तो समाजवादी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी अच्छा एक्सप्रेसवे होता। आज भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आप चलेंगे, हाथ में पानी का गिलास हो, चाय का कप हो, पीते हुए चले जाएंगे आप। लेकिन अगर वही काम आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में किया तो हो सकता है रुक करके आपको कपड़ा बदलना पड़े और पानी का गिलास और चाय का कप हटाना पड़े। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम मुख्यमंत्री जी को सही तरीके से सड़क की मरम्मत करनी चाहिए, बुलडोजर सड़क पे सही चलाना चाहिए था। उन्हें पता ही नहीं है कौन सी चीज कहाँ चलानी है। ये जग जाहिर है कि सूबे के तमाम सियासी दल इस बात को भली भांति समझते हैं कि पूर्वांचल का ये एक्सप्रेसवे ही उनको पूर्वांचल के मतदाता तक पहुंचाने में कारगर होगा और जिस दल के ऊपर पूर्वांचल का हाथ होगा, लखनऊ में उसी का राज होगा। ऐसे में आगामी समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति के इस एक्सप्रेसवे पर किसकी गाड़ी सरपट दौड़ती है और किसकी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही रुक जाती है। आप देख रहे थे सीटीएन न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।